सर मेरा फिजिक्स हो गया, सर मेरा केमिस्ट्री भी हो गया, मेरा मैथ्स भी हो गया, सर मेरा बायो भी हो गया, और मैं जीडीओ को भाई कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा हूँ। सर मेरा इंग्लिश का नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। हर मतलब 1 नंबर के लिए कैसे क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के लिए कैसे क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा है सर। तो अगर आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि इंग्लिश की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज के दिन आप सभी के लिए पृथ्वी 11th एंड 12th अकेडमी पे एक मैराथन का महायुद्ध इंग्लिश का अलॉट किया गया है, जहाँ पे आपको ग्रामर, राइटिंग स्किल, नॉवल, प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन सभी चीज़ें क्या करवाने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो पे 2000 लाइक का अगर टारगेट कंप्लीट कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं अकेला नहीं आऊँगा, मैं अपने साथ राहुल सर को भी लेकर आऊँगा, और राहुल सर आए तो मतलब आप समझ सकते हो कि चीज़ें अपने आप सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो याद से सेशन में जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फटाफट से 2000 का लाइक का टारगेट है, फटाफट कंप्लीट कर दो ताकि धमाका हो जाए आज। कुछ गाइड करेंगे क्या? देखो गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अज्जू सर को भी प्रॉब्लम है, वैसे आपको भी प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आते हैं वो आपको समझ में आएगा कि समरी राइटिंग कैसे लिखना है, आपको एप्रिसिएशन कैसे लिखना है, बाद में पैसेज के क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक पार्ट ग्रामर कितने मार्क्स का आता है, साथ में राइटिंग स्किल का पार्ट क्या है, लास्ट में नॉवेल में पहला वाला नॉवेल किस तरह से एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है, बाकी जो नॉवेल है उसमें हमें किस तरह से क्या पार्ट रखना है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए हमें फॉलो करना होगा बोर्ड का ऑफिशियल पेपर पैटर्न, जिसके लिए ऑफिशियल आदमी इसे समझा सकता है। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं ओमकार सर के लिए। तो अज्जू सर प्लीज आप साइड में आप देखते रहो, और साथ में जैसे ही आप ये वाला पार्ट देखोगे उसके बाद हमारे जीडीए के बाकी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत पावरफुल वीडियो दे रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर हेल्प। यस यस, थैंक यू सर। आइए सर। अब यहाँ पे चलो पेपर पैटर्न की बात हुई, तो चलो पेपर पैटर्न फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब पेपर पैटर्न को समझते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ये जो पेपर पैटर्न ये कॉमन होता है आपके साइंस कॉमर्स सभी के लिए। हम सभी से जानते हैं कि हमारा जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो 80 मार्क्स का होता है, और जो ओरल एग्जाम होता है वो 20 मार्क्स का यहाँ पे हमें देखने, और ऐसे कुल करके हमारे 100 मार्क्स हमें यहाँ पे क्या देखने मिल जाते हैं। अब टोटल अगर हम बात करें तो टोटल देखो 4 सेक्शन हमारे यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। पहला होता है सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 जो आ जाता है वो 34 मार्क्स के लिए आ जाता है। सेक्शन 2 जो आता है 14 मार्क्स के लिए आ जाता है। सेक्शन 3 16 मार्क्स के लिए, और वहीं सेक्शन 4 जो आता है वो 16 मार्क्स के लिए हमें देखने मिल जाता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 1A6 है। सबसे पहले ये जो सेक्शन होता है ये प्रोज सेक्शन होता है। ये प्रोज क्या होता है? ये सीन वाला जो पैसेज होता है, ये सीन वाले पैसेज में से चीजें आती है जो आपके टेक्सचुअल में जो चैप्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे, जहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5, A6 करके पूरे क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ ये कंप्लीटली आपके किस पे रहता है, आपके पैसेज पे बेस्ड होता है। तीसरा जो A3 की अगर मैं बात करूँ ये आपके इंटरप्रिटेशन एनालिसिस पे बेस्ड होता है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको एनालिसिस करना बोला जाएगा। A4 कंप्लीटली आपका पर्सनल रिस्पॉन्स वाला होता है। A5 आपका ग्रामर वाला, और A6 आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट क्या होता है। अभी में यहाँ पे अगर हम बात करें लैंग्वेज स्टडी की, जो कि नॉन टेक्सुअल ग्रामर है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले B1 आता है डू एज डायरेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अब B2 स्पॉट द एरर होता है, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। फिर एक्टिविटीज बेस्ड ऑन नॉन टेक्सुअल अनसीन एक्सटेंट। सबसे पहली चीज अगेन, अब ये जो होता है ये अनसीन पैसेज होता है। क्या होता है? अनसीन पैसेज होता है। अब इस अनसीन पैसेज की अगर मैं बात करूं, ये कुछ ऐसे पैसेजेस होते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के नहीं होते हैं, अदर देन योर टेक्स्ट बुक होते हैं। ठीक है, जिसमें A1 अगर मैं बात करूं ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, A3 इंटरफेरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, A4 पर्सनल रिस्पॉन्स वाला रहता है, A5 लैंग्वेज स्टडी, A6 वोकैबुलरी वाला पार्ट हमें यहाँ पे देखने मिल जाता है। अब वहीं जब मैं बी की बात करता हूँ ये समरी राइटिंग आती है। ठीक है, जहां पे आपको ये जो अनसीन पैसेज रहेगा, इसी अनसीन पैसेज के बेसिस पे आपको क्या लिखना होगा, आपको समरी क्या लिखनी होगी। फिर सी आ जाता है माइंड मैपिंग वाला, जहां पे आपको बोला जाता है डेवलप अ माइंड मैप, जहां पे आपको एक केस दे दिया रहेगा, आपको एक सिचुएशन दे दी रहेगी, या फिर आपको एक टॉपिक दे दिया रहेगा, और आपको बोला जाएगा कि इस पे आपको क्या लिखना है, आपको माइंड मैप क्या बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3A5 में A की बात करूं तो अगेन यहाँ पे 5 एक्टिविटीज है। अब ये प्रोज पोएम वाला सेक्शन बन जाता है। कौन सा वाला सेक्शन बन जाता है? पोएम वाला सेक्शन, जहां पे आपको पोएम से रिलेटेड कुछ 5 एक्टिविटीज पूछी जाएंगे। फिर बी जो आता है आपका अप्रिसिएशन वाला पोएम आ जाता है। क्या आ जाता है? अप्रिसिएशन वाला पार्ट आ जाता है, जो अप्रिसिएशन हमें कंप्लीट करना होता है। समझ में आ गया? फिर अब देखो अप्रिसिएशन में आपके कितने मार्क्स के लिए आता है? आपका टोटल 4 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 4 मार्क्स के लिए आता है। इन्हीं 4 मार्क्स को आपको क्या कवर करना रहता है।
फिर A4 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या आ जाता है, राइटिंग स्किल। अब यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि आप राइटिंग स्किल आपकी किस तरीके से चूज करते हैं। तो एग्जामिनेशन में अगर मैं बात करूं इंग्लिश के पेपर के लिए, सिर्फ पेपर अटेंड करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, सिलेबस अटेंड करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके क्वेश्चन का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आप अपने एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर कर सके, प्लस आपका जो टाइम है वो भी इजिली क्या मैनेज हो सके। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अब यहाँ पे जो मैं कंप्लीटली बात करता हूँ, देखो आपको ए दिख रहा होगा जहाँ पे आपको तीन चीजें, ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन आपको देखने मिल रहा है। अब जिसमें अगर मैं बात करूँ तो आपको अटेंड कौन सा करना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज अटेंड करना चाहिए। ये शॉर्ट भी बन जाता है, प्लस इसमें आपका टाइम भी ज्यादा नहीं आ जाता और ईजी टू राइट होता है, ठीक है। वहीं बी की अगर मैं बात करूं, बी में आपको ईमेल आ जाता है, रिपोर्ट आता है, इंटरव्यू आता है। तो यहाँ पे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस अटेंड करनी चाहिए। क्या अटेंड करना चाहिए आपको, इंटरव्यू क्वेश्चंस अटेंड करने चाहिए, समझा। फिर यहाँ पे इस वाला पार्ट आता है, स्पीच आ जाता है, कंपेयरिंग आ जाता है, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आ जाता है। इसमें आपके पास ऑप्शन हो सकता है, यू कैन गो विद द स्पीच और एल्स यू कैन गो विद द एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझा। फिर वही डी वाले बात की अगर बात करूं, डी क्या आ जाता है आपका, रिव्यू राइटिंग आ जाता है। अब ब्लॉग अपील आ जाता है, अपील इसमें से मैं हमेशा रिव्यू अटेंड करने बोलता हूँ। रिव्यू देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, एक मूवी का रिव्यू लर्न करना है, एक बुक का रिव्यू लर्न करना है और एक मैगजीन का रिव्यू आप लर्न करना है। अगर ये तीन रिव्यूज आपने लर्न कर लिया तो फॉर श्योर आप अपने एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा मार्क्स क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे और झंडे गाड़ के आप आ जाएंगे, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर A5 में आगे बात करो। अब यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे जब मैं चीजों की बात करूँ तो आपको क्या देखने मिल रहा है, आपको देखो क्या देखने मिलता है। सबसे पहली चीज आपको नॉवेल्स के क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं और टोटल आपके जो नॉवेल के क्वेश्चन है वो 4 होते हैं, A, B, C, D। 4 चैप्टर्स, 4 नॉवेल्स है, 4 नॉवेल्स के एक क्वेश्चन। और जो पहला नॉवल है और जो पहला क्वेश्चन आता है नॉवेल में से, पहला जो चैप्टर है नॉवेल का वो कंप्लीटली आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है, जहां से आपको मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और कुछ पूछा जाता नहीं है। फिर बाकी ये जो 3 बच्चे नॉवेल है, वो 3 नॉवेल में से आपको मेनली जो क्या पूछा जाता है, आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पे आपको उनके कैरेक्टर के बारे में पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस होते हैं किस पे बेस्ड होते हैं, आपके एलिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं, जैसे प्लॉटिंग हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, थीम हो गया, सेटिंग हो गया, लैंग्वेज हो गया, कैरेक्टर हो गया। इसी पे कंपैरेटिवली बेस्ड आपको हमेशा से क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं और आपको इसी पे से क्वेश्चन क्या पूछने मिलते हैं। सेम चीज सी में भी अगर बात करो, सेम तरीके से प्लॉट के ऊपर क्वेश्चन आएगा या फिर स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा, थीम के ऊपर आएगा, सेटिंग के ऊपर आएगा, लैंग्वेज के ऊपर या फिर कैरेक्टर के ऊपर आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी अगर बात करूं, प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर, इन्हीं पे आपको क्या आता है, मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस आते ही नहीं है, समझ में आया। तो ये आपका कंप्लीट पेपर पैटर्न था जो मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर ये पेपर पैटर्न आपने समझ लिया, आपकी चीजें आराम से कंप्लीट हो जाएंगी। होप आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आज की लाइव सेशन की लिंक दी है, फटाफट जाके लाइक कर दो। अगर 2000 लाइक कर देते हो तो मैं यहाँ पे अकेला नहीं, मैं राहुल सर को भी साथ में लेके आऊंगा और जब राहुल सर साथ में आएंगे तो आप समझ ही सकते हो कि धमाका किस लेवल का होने वाला है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।